welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 2 of chapter 1 of class 12. Chapter name is the solid state and the topic we are going to cover, that is the classification of crystalline solids. In our last part, that is part 1, हमने देखा था that of the three states of matter, one is the solid state. Solid state में हमने distinction किया था between the crystalline solid and amorphous solid. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, you will get the link of the playlist in the description box. साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए. We will upload the videos of class 12 chapter wise, and also don't forget to click on the bell icon. Do subscribe and also don't forget to click on the bell icon. साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए. So let's start the topic, that is the classification of the crystalline solids. As we have already seen in the previous video, crystalline solid का एक definite characteristic ज्योमेट्रिकल शेप होता है. दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स बिकॉज इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. ठीक है, एक ही पैटर्न जो है वो रिपीट होता है काफी लंबे रेंज तक. दे हैव अ शार्प एंड करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, एंड अगर हम इसे कट करते हैं तो एक प्लेन स्मूथ सरफेस हमें मिलता है जहां पे हमने कट किया है. एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो अरेंज होते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में, पूरे डायमेंशन में, इन द 3 डायमेंशन. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम डिफरेंट वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे कि कई सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करें कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या फिर इनकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कैसी है. पार्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है. तो अगर हम ये चीज़ कंसिडर करें, ये फैक्टर कंसिडर करें, वी कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जैसे डिफरेंट फोर्सेस हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस है, आयनिक बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, मेटालिक बॉन्ड्स हैं. अगर हम इन चीज़ों को कंसिडर करें तो हम 4 कैटेगरीज में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स या फिर कोवलेंट सॉलिड्स. वन टाइप इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे कि नेम से पता लग रहा है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स. सो मॉलिक्यूल्स, दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. अब जब हमने ये बेस लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, उस बेस पे हमने क्लासिफाई किया. फर्दर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को ऑन द बेसिस कि इनके बीच में क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या फिर कौन सी टाइप की इनके बीच में बॉन्डिंग है. उस बेसिस पे सब डिवाइडेड होते हैं इनटू द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. वन बाय वन हम इसको कंसिडर करेंगे एंड वील सी दैट व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स और क्या इनको डिफरेंट बनाते हैं एक दूसरे से. फर्स्ट टाइप इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. इनके बीच में या फिर नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइदर एटम्स होंगे, आर्गन होगा, हीलियम होगा, और मॉलिक्यूल्स होंगे विच आर फॉर्म बाय द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स. यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच का बॉन्डिंग नॉन पोलर है. जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं है, सेम अट्रैक्शन होगी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की. सिमिलरली क्लोरीन है, Cl2 है, देन आयोडीन है, I2 है, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस. ये जो फोर्सेस हैं वीक होती हैं, ठीक है, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ये जो लंडन फोर्सेस होते हैं ये टेम्पररी सी अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एडजेसेंट एटम्स होते हैं उनके बीच में. ये एक टाइप की वैंडरवॉल फोर्सेस ही होती हैं. सो अगर हम क्लोरीन को कंसिडर करेंगे, Cl, इनके बीच का ये बॉन्ड जो है ये वीक डिस्पर्जन फोर्स है, अ टाइप ऑफ अ वैंडरवॉल फोर्स, लंडन फोर्स. इट्स वेरी वीक. तो इस फोर्स की वीकनेस की वजह से ही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि दीज सॉलिड्स दे आर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट हैं, साथ ही नॉन कंडक्टर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के. लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. अब लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? बहुत जल्दी ये बॉन्ड टूट जाता है. जैसे आपने हीट, ये जो साइन होता है ट्राइंगल का, दैट इज ऑफ हीटिंग. जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड किया इसको, ये बॉन्ड टूट जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है. एंड यूजली इसीलिए ये आपको लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में मिलते हैं
at room temperature and pressure. Because of these weak dispersion forces या फिर लैंडर। ये थे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हो सेम टाइप के एटम्स हैं इसमें, ठीक है। दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल, या आर्गन या हीलियम नोबल गैसेस के साथ में होता है। नेक्स्ट टाइप है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो वहां थे नॉन पोलर, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में पोलैरिटी होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दोनों में। द मॉलिक्यूल्स HCl है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है एटसेट्रा, दे आर फॉर्म बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनके बीच में क्या है, पोलैरिटी है। पोलैरिटी होने की वजह से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल इंटरेक्शन होता है। डाइपोल क्या होता है, ये एक तरह का बॉन्ड है जिसके ऑपोजिट एंड्स में क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज होता है। बिकॉज ये चार्ज क्यों आता है, जैसे A और B कोई एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड जो है डिफरेंट अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सपोज A जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बहुत इजीली इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड B जो है वो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हम शेयर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, यानी कि B ने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है। शेयर्ड पेयर ज़्यादा पास A के होंगे बिकॉज वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। शेयर्ड वो B भी कर रहा है, लेकिन ज़्यादा पास A से हैं बिकॉज वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इट्स लाइक दिस डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज जो है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट इज द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये तभी होता है जब दोनों के बीच में पोलैरिटी डिफरेंस है, तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। होते ये भी सॉफ्ट हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है। ये चीज़ सेम है दोनों में, जो पोलर और नॉन पोलर में है, ये भी सॉफ्ट है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, कंडक्टिंग नहीं है मतलब। लेकिन कहाँ डिफरेंस आता है, मेल्टिंग पॉइंट में। इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है देन दोज ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस या लिक्विड ही मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सॉलिड अमोनिया, ठीक है। इनमें वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होते हैं एंड दे आर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जैसे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये दे देंगे सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सॉलिड अमोनिया, ये किस टाइप के सॉलिड्स हैं, पोलर हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या नॉन पोलर हैं, किस टाइप की हैं। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड से ही पता लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे सॉलिड में, इनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि बॉन्ड होता है बिटवीन द हाइड्रोजन और कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, यानी फोन के साथ। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड ये ऑर्डर इसी तरह, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है। तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो हाइड्रोजन है, उसका बॉन्ड जो है वो क्या बनता है, पोलर कोवेलेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल आइस में, वाटर में, जो वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में ले आइस में, उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जिससे बाइंड करता है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स को। एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तीनों टाइप के, चाहे पोलर लें चाहे नॉन पोलर लें या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स लें, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इस केस में दे आर जनरली वॉलेटाइल, ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट तो तीनों ही हैं, जनरली वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट तीनों ही होते हैं सॉलिड, अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से लिक्विड होते हैं, जो उड़ जाते हैं, सो इनको स्पेशली स्टोर करके रखा जाता है। जनरली ये वॉलेटाइल है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो गैसियस स्टेट में होता है, सो लीस्ट वॉलेटाइल होता है ये। नेक्स्ट कम्स दी आयनिक सॉलिड्स। आयंस जो होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड है, आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयनिक सॉलिड की, 3 डायमेंशनल। तो आयंस मतलब कि कैटायंस और एनायंस हैं,
तो ये आपस में, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें सोडियम आयन सराउंडेड था क्लोराइड आयन से, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अब इसमें क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या होता है, कैटायंस एंड एनायंस हैं। तो ऑब्वियसली कैटायंस विल बी सराउंडेड बाय एनायंस एंड एनायंस विल बी सराउंडेड बाय कैटायंस। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कैटायंस सराउंडेड बाय कैटायंस, बिकॉज अगर कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पास आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, अगर सेम चार्ज साथ साथ आ जाएंगे। वेयर एज अगर नेगेटिव और पॉजिटिव ये पास आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कैटायंस और एनायंस का, और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कुलम्बिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। अब इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स ये सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, ब्रिटल क्या होता है कि पहले तो बॉन्ड टूटता नहीं है, फिर एकदम से टूट जाता है जब आप उस लेवल का एनर्जी प्रोवाइड करते हो। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जब भी देखो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज मेल्टिंग मतलब उसमें क्या है, बॉन्ड टूटता है। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो जल्दी टूट जाएगा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वर्ड आ जाता है, तो हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। आयनिक सॉलिड का बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, दैट इज ऑफ द टेबल सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का भी सेम ही केमिकल कॉम्पोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है दैट इज सराउंडेड बाय द क्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय द सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम इज अ कैटायन एंड क्लोराइड आयन जो है वो क्या है, एनायन है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द आयनिक सॉलिड। अगर हम इनकी कंडक्टिविटी देखें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, अगर हम सॉलिड स्टेट में इनको लें, सॉलिड स्टेट में जैसे ये आयंस जो हैं ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, ये अपनी जगह पे रहते हैं, तो ये फ्री नहीं है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ठीक है, तो दे बिहेव एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सो सॉलिड स्टेट में दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में आते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है, जब मोल्टन स्टेट में आते हैं या फिर डिसॉल्व होता है वाटर में, तब आयंस जो हैं, आयंस वो फ्री हो जाते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी कब ये कंडक्ट करते हैं, आयनिक सॉलिड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में दे बिहेव एज इंसुलेटर्स बिकॉज आयंस फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पे, दे कैन नॉट फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस। सो एग्जाम्पल जैसे कि हमने किया, दैट इज ऑफ द सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज द मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जैसे हमें पता लगा, आयनिक सॉलिड में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, आयंस हैं। मेटालिक सॉलिड्स में क्या है, मेटालिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन है, वो है पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, जिनको कि हम क्या कहते हैं, कर्नल्स, प्लस एंड इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो है पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दो चीज़ें, कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो है ये ऑर्डरली कलेक्शन है पॉजिटिव आयंस का, विच इज सराउंडेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ। हर मेटल एटम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, एवरी जो मेटल एटम्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज मेटल्स दे हैव अ सरप्लस इलेक्ट्रॉन। हर मेटल एटम कंट्रीब्यूट करता है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ व्हाट इज दिस सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली फ्लो करते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सी क्यों, बिकॉज दे आर फ्रीली मूविंग। जो मेटल में जो सॉलिड क्रिस्टल है, मेटल क्रिस्टल है, उसमें ये फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, जैसे कि वाटर मूव करता है, ठीक है, पानी की तरह।
जैसे पानी सी में करता है, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल क्रिस्टल में दे कैन फ्रीली मूव, इसीलिए हम कह रहे हैं इसे सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हर मेटल जो है वो कंट्रीब्यूट करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें मोबाइल हैं, फ्री हैं, मोबाइल हैं, जिसकी वजह से दे हैव अ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन मूव करें तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है। इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी भी हो जाती है, ठंडा अगर है उसे गर्म करेंगे तो वहां के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके दूसरी साइड जाके कंडक्टिविटी कर सकते हैं, तो इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है। तो ये दोनों चीजें हाई हैं बिकॉज ऑफ दिस सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं थ्रू द नेटवर्क ऑफ द पॉजिटिव आयन, बिकॉज बीच में पॉजिटिव आयंस हैं और उनके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दीज इलेक्ट्रॉन दे फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस। इसी तरह जब हम हीट सप्लाई करते हैं एक पोर्शन को मेटल के, तो थर्मल एनर्जी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट। कैसे होती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कर देते हैं, तो इसीलिए कहते हैं हम हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दे हैव अ लस्टर एंड दे हैव अ कलर, हाईली मेलेबल हैं। ये तो आप काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, दे आर हाईली मेलेबल। मेलेबल में क्या होता है, आप मेटल्स को हैमर करके शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे हम यूटेंसिल्स बनाते हैं। ठीक है, डक्टाइल में क्या होता है, जैसे कॉपर वायर है, वायर फॉर्म में आप इसको कर सकते हो मेटल्स को कन्वर्ट। तो मेटल्स तो हाईली मेलेबल और हाईली डक्टाइल होते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक आयनिक क्रिस्टल, बिकॉज आयनिक क्रिस्टल में हमने क्या बताया था, आयनिक क्रिस्टल में हमने कहा था दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अगर हार्ड एंड ब्रिटल हैं यानी कि ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं हो सकते, बिकॉज ज़रा सा ज़्यादा फोर्स लगाने पे ये टूट जाते हैं। जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं दे आर हाईली मेलेबल एंड दे आर डक्टाइल। उसमें क्या है कि आप मेटल्स की जो पोजीशन है, पॉजिटिव आयंस जहाँ पे भी है, कर्नल्स जहाँ पे भी है, हैमर करके वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल में ही रहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि टूट के क्या हो जाता है, बॉन्ड ही टूट गया बीच में, जैसे आयनिक क्रिस्टल में होता है। लेकिन मेटालिक क्रिस्टल में ये बॉन्ड नहीं चेंज होता, पोजीशन चेंज हो जाती है मेटल आयन की, लेकिन वो इंटैक्ट रहता है क्रिस्टल, इसीलिए हम इसे शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड इनका स्ट्रॉन्ग है, देखिए इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि मेलेबल है एंड डक्टाइल है, क्रिस्टल का बॉन्ड नहीं टूट रहा, ब्रिटल नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, दैट इज वाई दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड ये मेटालिक बॉन्ड क्या है, यही वो फोर्स है जो कि मेटल आयंस को टुगेदर रखता है एक क्रिस्टल में। ठीक है, बनाए रखता है क्रिस्टल में, चाहे आप उसे हैमर करके शीट फॉर्म में करें या फिर वायर्स में कन्वर्ट करें, जैसे कि कॉपर वायर में। सो ये थे मेटालिक सॉलिड जिसमें कि क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप इज कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स यानी कि कोवलेंट बॉन्ड होगा, इनमें कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और डायरेक्शनल होता है नेचर में। एटम्स दे आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट द पोजीशन, वो अपनी पोजीशन में काफ़ी स्ट्रांगली रहते हैं। इसमें आते हैं बहुत सारी वैरायटी, वाइड वैरायटी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो नॉन मेटल्स की होती हैं। इसमें वैरायटी बहुत आती है नॉन मेटल्स की, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड नॉन मेटल के होते हैं और बनते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है एडजेसेंट एटम्स में थ्रू आउट द क्रिस्टल। इनको हम जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जायंट मॉलिक्यूल्स। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शनल होता है नेचर में, एंड इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शनल है नेचर में। एटम्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है, दे आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर एट देयर पोजीशन। ये जो सॉलिड होते हैं दे आर वेरी हार्ड, दे आर ब्रिटल और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जहाँ पे आ गया वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है।
एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना हाई होता है कि ये डीकम्पोज भी हो जाते हैं कई बार बिफोर मेल्टिंग, ठीक है, टूट जाते हैं, मेल्ट नहीं होते लेकिन डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज होने का मतलब क्या है कि 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। दे वर्क एज अ इंसुलेटर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एटम्स अपनी ही जगह पे स्ट्रांगली हेल्ड है, तो इसीलिए दे वर्क एज अ इंसुलेटर एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सब रीजंस जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि एटम्स अगर अपनी ही जगह रहेंगे तो कंडक्ट क्या करेंगे, जैसे कि डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसी क्लास का है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा है कि कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट के केस में वो सॉफ्ट होता है एंड साथ ही वो कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन है उसका अरेंजमेंट, जो कार्बन एटम्स जो हैं ग्रेफाइट, बिकॉज ग्रेफाइट क्या है, कार्बन एटम्स, देयर आर कार्बन एटम्स बीन अरेंज, डायमंड और ग्रेफाइट में दोनों में ही कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है, दे आर ऑल्सो नोन एज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट में क्या है कि कार्बन की अरेंजमेंट ऐसी होती है बिकॉज ऑफ इट दे आर सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन में डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं ओवर वन अनदर, जिसकी वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है एंड वो गुड लुब्रिकेंट का भी वर्क करता है। जैसे कि अगर हम डिफरेंस देखें डायमंड और ग्रेफाइट में, बिकॉज डायमंड वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड की होती है, लेकिन ग्रेफाइट उससे बिल्कुल अलग है। अब इनकी जो अरेंजमेंट है, जब हम बात करते हैं कि किस तरह का अरेंजमेंट है एटम्स का, क्या लोकेशन है उनका एक क्रिस्टल में, ठीक है, एक यूनिट ऑफ क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या अरेंजमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस। यानी कि क्या स्पेस लैटिस में क्या स्पेस है डिफरेंट एटम्स की। स्पेस लैटिस वो पैटर्न है एटम्स का जो कि डिस्क्राइब करता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को। जब हम बात करते हैं डायमंड की तो उसका स्ट्रक्चर जैसे आप देख सकते हो वो क्या आता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, देयर इज अ टेट्रा, इस तरह का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ग्रेफाइट में हेक्सागन्स बन रहे हैं, हेक्सागन्स बन रहे हैं। अगर आप एक एटम को कंसिडर करेंगे तो टू डायमेंशनल प्लेनर हेक्सागनल रिंग्स ये बना रहा है। बॉन्डिंग की अगर हम बात करें डायमंड में तो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड ग्रेफाइट में भी है। इसमें क्या होता है डायमंड में, दो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। इसीलिए क्योंकि ऑल 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के वो इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, वो तो बॉन्डिंग कर रहे हैं, देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा कंडक्टिंग के लिए, क्योंकि कंडक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री होंगे तभी कंडक्टिंग होती है, अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो नॉन कंडक्टिंग होता है। तो देयरफॉर ये डायमंड जो है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग। वेयरएज जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इन बॉन्डिंग। एंड जो 4th इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है बॉन्डिंग में, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो कंडक्टिंग करता है, ठीक है। इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है बिकॉज ऑफ दिस 4th इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोनों की वो हम नहीं अभी देखेंगे, बिकॉज जब तक हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ लेंगे इस टॉपिक में, देन वी विल कंसिडर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द 2। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। 4th इलेक्ट्रॉन है हर एटम का, वो प्रेजेंट है बिटवीन दिस डिफरेंट लेयर, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, इनके बीच में ये अवेलेबल होता है एंड वो फ्री होता है मूव करने के लिए। और ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं ये स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए ग्रेफाइट एक सॉफ्ट एंड गुड सॉफ्ट लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है,
ठीक है, इतना हार्ड होता है, टफेस्ट, हम इसको सबसे हार्डेस्ट कहते हैं डायमंड को। वहीं ग्रेफाइट जो है वो क्या है, वो वीक है, ठीक है, इट्स वेरी वीक, लेयर्स स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, जो जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज पे भी असर पड़ता है। इन डिटेल वी विल सी इट लेटर। हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। अगर हम एक बार फटाफट से रिवाइज करें, दिस इज द वे वी क्लासीफाई ऑल दीज टाइप ऑफ सॉलिड। जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल है। जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस उनके बीच में होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आर्गन है, CCl4 है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सॉफ्ट है, ठीक है, एंड इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। देन आता है पोलर, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनके बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाते हैं। यहाँ डिफरेंट डाइपोल्स हैं, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है। देन द हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2O इज द एग्जाम्पल। इसके अलावा जैसे स्टार्च में, स्यूक्रोज में, इसमें भी होता है। फिजिकल नेचर, ये हार्ड होते हैं, हार्ड है, इंसुलेटर है, मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो है बिकॉज वीक है जनरल इनकी बॉन्डिंग्स। जब हम बात करते हैं आयनिक की, तो आयन से बना है, कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज डिफरेंट आयन्स का बना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का, तो अट्रैक्टिव फोर्स है। सोडियम क्लोराइड, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। पोटेशियम क्लोराइड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड। तो दे आर मैनी लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। हार्ड एंड ब्रिटल, इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आयनिक सॉलिड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन इज द मेटालिक सॉलिड, पॉजिटिव आयन्स होता है इन अ सी ऑफ अ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे हमने बताया था कर्नल्स कहते हैं हम पॉजिटिव सॉलिड्स को, और उसमें क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटालिक बॉन्डिंग है। देन मेटालिक जैसे कि क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स का होगा, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, सोडियम, मेटल एंड अलॉयज। दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, दो हार्ड बट दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल। कंडक्टर्स हैं इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, दोनों ही स्टेट में दे आर कंडक्टर्स, एंड बहुत फेयरली हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। वेयर एज जब हम बात करते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की, तो इसमें एटम्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होता है। सिल्वर डाइऑक्साइड जैसे क्वार्ट्ज है, सिल्वर कार्बाइड, कार्बन, हमने डायमंड की बात की, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, देन कार्बन ग्रेफाइट भी इसमें आता है। हार्ड है, लेकिन एक्सेप्शन जो है ना कार्बन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, ये एक्सप्लेनेशन हमने अभी किया है, रिवाइज इट, देखिए एक बार अगर आपको समझ नहीं आया कि वाई दे आर सॉफ्ट एंड वाई दे आर गुड कंडक्टर, ये एक्सेप्शन क्यों है। एज द एक्सेप्शनल बिहेवियर, जो भी एलिमेंट्स का रहता है एक ग्रुप से हटके होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी रीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट क्रिस्टल लैटिस इन यूनिट सेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन दिया है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए फॉर द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। डू लाइक दिस वीडियो, comment your views. That's all for this video. Thank you very much.